एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीरक मान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर के संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहांपना, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो। बादशाह अकबर और बीरबल सुबह सवेरे यमुना नदी में नाव विहार कर रहे थे। इधर उधर की बातों के साथ साथ उनकी हंसी ठिठोली भी हो रही थी। हंसी ठिठोली करते हुए अचानक शहंशाह अकबर ने गले में अपनी माला निकाली कर यमुना में डाल दी और बीरबल से बोले, बीरबल मंगल दो। बीरबल वाक्पटु भी था और बुद्धि भी। उन्हें तुरंत ही अकबर की कही बात का मतलब समझ आ गया। तथापि अपने मन के भाव छुपाकर बोला, बहने दो। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरी पसंद को मांगते हो? बीरबल ने विनय से कहा, जहांपना, तुमने भी तो मेरी मां को मांगा था। तब तो मैं नहीं जानता। फिर आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? बादशाह से अपनी कही हुई बात का दूसरा मतलब यह है कि मैं तो यमुना में गिर गया था। अपनी कही हुई बात का मेरी मां को कुछ नहीं कहा गया था। बीरबल भी तपाक से बोले, मैंने भी तो कहा था कि प्रकटीकरण। फिर तुमने कैसे समझा कि मैं तुम्हारी बारात मांग रहा हूं? अकबर को कोई जवाब नहीं। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया।
उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। पढ़ें तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीरक मान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर के संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहांपना, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो। बादशाह अकबर और बीरबल सुबह सवेरे यमुना नदी में नाव विहार कर रहे थे। इधर उधर की बातों के साथ साथ उनकी हंसी ठिठोली भी हो रही थी। हंसी ठिठोली करते हुए अचानक शहंशाह अकबर ने गले में अपनी माला निकाली कर यमुना में डाल दी और बीरबल से बोले, बीरबल मंगल दो। बीरबल वाक्पटु भी था और बुद्धि भी। उन्हें तुरंत ही अकबर की कही बात का मतलब समझ आ गया। तथापि अपने मन के भाव छुपाकर बोला, बहने दो। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरी पसंद को मांगते हो? बीरबल ने विनय से कहा, जहांपना, तुमने भी तो मेरी मां को मांगा था। तब तो मैं नहीं जानता। फिर आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? बादशाह से अपनी कही हुई बात का दूसरा मतलब यह है कि मैं तो यमुना में गिर गया था। अपनी कही हुई बात का मेरी मां को कुछ नहीं कहा गया था। बीरबल भी तपाक से बोले, मैंने भी तो कहा था कि प्रकटीकरण। फिर तुमने कैसे समझा कि मैं तुम्हारी बारात मांग रहा हूं? अकबर को कोई जवाब नहीं। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था।
लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। पढ़ें तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। अकबर के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहांपनाह, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था, मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। बीरबल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार थे। दरबार में कई ऐसे दरबार थे जो ये पद पाते थे लालसा रखे हुए थे, इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाना या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास करना था। एक दिन कुछ दरबारी लगे अकबर के पास पहुंचे और देखकर बोले, जहांपनाह, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षण में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सारी दुआएं खुशी खुशी राजी हो गईं। अकबर ने अपने कमर में कपड़े उतारे और जमीन पर उतार दिए। फिर दरबारियों ने कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक बढ़ाओ। लंबाई की लंबाई मात्रा कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को वह कपड़े सिर से लेकर पैर तक ढलने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सर्वमान्य हार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आए और अकबर के पास खड़े हो गए। फिर बोला, जहांपनाह, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बेटे को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने आदर्श ही बनाया।
उसके बाद बीरबल ने वह कपड़ा अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबार अवाक रह गए। अकबर ने उठाया और कहा, अब वो सामने आए जो शहीद हुआ वह मुख्य सलाहकार पद के योग्य नहीं है। प्रश्न देखकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने अकबर के मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। एक दिन बीरबल को अपने किसी समधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था? खाने में क्या क्या बना था? आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर। बादशाह अकबर को पहेलियों सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राजदरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफें, अर्थ तासु नाहिन दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर हो, तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? फौरन जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए एक मकान देखकर वह उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में चूल्हे पर एक लड़की खाना बना रही है। बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? आप देख तो रहे हैं कि मैं बेटी को पका रही हूं और मां को जला रही हूं, लड़की बोली। लड़की की बात बीरबल को समझ नहीं आई। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोलमोल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने सोचा चलो इसकी मां ने बारे में ही पूछ लेता हूं। उसने पूछा, पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी मां क्या कर रही है? वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बीरबल की आवभगत की, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद बीरबल ने लड़की से पूछा, तुम्हारी सारी बातें पहेलियों में थी, अब मुझे उसका अर्थ भी समझा दो। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा था कि मैं बेटी को पका रही हूं और मां को जला रही हूं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मेरी मां एक के दो कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे मां उस समय दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ।
उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उसे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनमें निवास करने वाले मनुष्य खरबूजा हैं। मृत्यु आने पर वह अपने आप ही मर जाता है, जैसे गर्मी में मां पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राजदरबार जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली बूझी थी। अकबर खुश हो हुए। उन्होंने तारीफ के साथ ही बीरबल को इनाम दिया। एक दिन की बात है। अकबर राजदरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा। नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को खुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने कास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ। पान वाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पान वाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पान वाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई।
उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था। इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया। 2804 रात के 11:08 सुनील कुशवाहा 73181 बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे अक्सर वहां सैर के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। टहलते टहलते वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों पर हुई जीतें थे। अचानक अकबर के दिमाग में एक प्रश्न कौन था और हमेशा की तरह उन्होंने वह प्रश्न बीरबल से पूछ लिया। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन है? दिल ही दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल उसकी जीतों के बारे में बखान करे और साथ ही उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इस उत्तर दिया, जहांपना, सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। अकबर को बीरबल का ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल समझ गया कि अकबर उसके उत्तर से खुश नहीं है। उसने 48 घंटों का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता था। मित्र ने उसे अनुमति दे दी और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में चला आया। बीरबल के साथ एक प्यारे से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से उसे अपने पास लाने को कहा। जब बीरबल बच्चे को अकबर के पास ले गया तो उन्होंने उसे अपनी गोद पर बिठा लिया। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मजे से खेलने लगा। अकबर उसकी बालक्रीड़ा देखकर हंसने लगे। कुछ पलों के लिए वे राजपाट की सारी चिंता भूल गए और उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूछें पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहां से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सजा दे देंगे। बीरबल को ये समय सही लगा। अपनी बात रखने का वह बोला, जहांपना, मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आपको तकलीफ पहुंचाने की जरूरत ही नहीं होती और यदि वह ऐसा कर भी लेता तो जिंदा नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की हिमाकत कर भी जीवित था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर दी थी।
बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की।